छात्रों, आज हम ग्रामर की वाक्य रचना इस पॉइंट के बारे में हम देखने वाले हैं। अब इस वाक्य रचना में आप भी जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ हमारा यह लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ शब्द हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा वाक्य, मतलब हमारा देश बहुत महान है, इसे हम वाक्य रचना करेंगे। उसका अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। सिर्फ मैंने ऐसा लिख दिया हमारा बहुत महान है या हमारा बहुत इस प्रकार से, तो उसका वाक्य रचना नहीं तैयार हो जाती है, उसका कुछ अर्थ प्राप्त नहीं हो जाता है। मतलब वाक्य किसे कहते हैं कि जो शब्द है या शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को, अभी मैंने वाक्य पूरा लिखा था यहाँ पर, यह वाक्य जो है वह शब्दों का सार्थक समूह है। इस समूह को हम वाक्य कहते हैं। और जिससे जो वाक्य हम लिखते हैं लेकिन उससे कुछ विचार प्रकट होता है, उससे कुछ हमें बोध होता है, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। कुछ बोध हो तो वाक्य उसे कहते हैं। अब इस वाक्य के भेद है, उस वाक्य के भेद हम देखेंगे। अब इस वाक्य के भेद हम यहां पर दिया है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा दिया है यहां पर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे यहां पर कि अर्थ के आधार पर जो भी वाक्य है या वाक्य भेद है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो अर्थ के आधार पर हमें 8 भेद दिखाई देते हैं और 8 भेद उसके हैं। तो जो भी 8 भेद उसके हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आगे की जानकारी देखेंगे। उसका पहला भेद है विधानार्थ वाक्य। कौन सा भेद है? विधानार्थक वाक्य। अब इस विधानार्थक वाक्य को हम क्या कहेंगे, वह इसे कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। उसका डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई वाक्य है तो वाक्य में किसी क्रिया होने या करने की सूचना हमें मिलती है, उसे विधानार्थक वाक्य हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक वाक्य उदाहरण, घर पर सब परेशान थे। देखिए, इसे विधानार्थी वाक्य हम कहेंगे इस उदाहरण को। मतलब इससे हमें जो भी क्रिया है वह होने की सूचना यहाँ पर हमें मिलती है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, जो वे राम हमारी तरफ देखकर हंसे। कुछ तो अर्थ बनता है, कुछ तो क्रिया बनती है, हंसने की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर विधानार्थक वाक्य हम कहेंगे। हमारा देश बहुत महान है, यह भी वाक्य विधानार्थी हो सकता है। दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। अभी हमें यहाँ पर निषेध मतलब क्या, निगेटिव, ठीक है, न होने की भावना यहाँ पर दिया है। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, न होने या न करने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य यहाँ पर कहा जाता है। उदाहरणार्थ
तुम मत आओ, तुम मत आओ मतलब न आना, ठीक है ना, निगेटिव, ये भावना यहां पर होती है। दूसरा, सोनू में कोई हरकत नहीं हुई, सोनू में कोई हरकत नहीं हुई, नहीं निगेटिव, यह भावना यहां पर होती है, न होने की भावना, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। अब इसमें देखिए, इस प्रश्नार्थक वाक्य में आप भी जानते हैं कि अगर प्रश्न चिन्ह आता है, किसी से हम सवाल पूछते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। वाक्य में किसी को प्रश्न किया जाता है या किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। उसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि सोनू को क्या हो गया, सोनू को क्या हो गया, सोनू को क्या हो गया, प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह आता है, सवाल पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, प्रश्न चिन्ह यहां पर आ सकता है, उसी को हम प्रश्नार्थक वाक्य कहेंगे। आगे है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। अब इसमें हमें पता चल जाता है कि आज्ञा देनी पड़ती है, आज्ञार्थक वाक्य यहां पर कहा गया कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, किसका, आज्ञा का या प्रार्थना का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञार्थक वाक्य हम कह सकते हैं। अब इसमें उदाहरण के तौर पर यहां पर दिया है, 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दो, देखिए 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दो, आज्ञा दूसरों को बताया है कि 2-4 दिन में गांव छोड़ दो। दूसरा, माँ ने कहा छुट्टियों में रोज घूमने जाया करो, माँ ने कहा था कि जो छुट्टियां आपको है तो रोज क्या करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, जाया करो, यह आज्ञा है और आज्ञा का पालन हम भी करते हैं। हम हमारे माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी तो हम उसका पालन करते हैं, उसी प्रकार से आज्ञार्थक वाक्य उसे कहेंगे। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, इससे भी पता चल जाता है इच्छा, ठीक है ना, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, इच्छार्थक वाक्य हम कह सकते हैं। किसी की इच्छा है उसके बारे में बात बताएंगे, किसी की कामना है उसके बारे में बात बताएंगे, कोई हमें आशीर्वाद दे देता है उसके बारे में। देखिए, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, ठीक है ना, यह वाक्य उदाहरण होता है, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इच्छार्थ, इच्छा। मेरी आस्था मुझे निर्भय कर दो, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए, ठीक है, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। इस प्रकार से यहाँ पर इच्छा प्रकट करता है। छठा है संदेहार्थक, संदेहार्थक वाक्य, संदेह, किसी के बारे में संदेह प्राप्त हो जाता है, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है, किसी के बारे में शंका या संदेह होता है, उस वाक्य को क्या कहेंगे, संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब महेश अब तक जा चुका होगा, शंका है उसमें, ठीक है, महेश अब तक जा चुका होगा, कहीं डाकू गांव में पहुंच न जाए, ठीक है, ये शंका है, संदेह है, डाकू पहुंच न जाए, मजदूर खेत में काम करता होगा, मजदूर खेत में काम करता होगा, ये वाक्य के उदाहरण है। सातवां है संकेतार्थक, संकेत, संकेतार्थक वाक्य है ये सातवां। अब इससे पता चलता है, संकेत मिल जाता है, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, संकेत होता है, अपेक्षा होती है, उसका बोध होता है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहेंगे। उदाहरण यहाँ पर है, अगर अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा मिलेगी, अगर अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा ही मिलेगी, संकेत है, अच्छा काम करोगे प्रशंसा मिलेगी। उसके बाद चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा,
चुपचाप पड़ा होगा तो कोई तंग नहीं करेगा। ये उदाहरण उसका होगा संकेतार्थ का। जब कोई खाना ले जाने वाला न मिलता तो माँ भी दिन भर भूखी रहेगी। नहीं, संकेत है, ऐसा होने वाला है, इसे हम क्या कहेंगे? संकेतार्थ वाक्य। और आखिरी है विस्मयार्थक। विस्मय चकित, आश्चर्यचकित, ठीक है ना? शोक, हर्ष, घृणा, विस्मय, इसका बोध होता है। इसे हम क्या कहेंगे? किस प्रकार का वाक्य कहेंगे? विस्मयार्थक वाक्य कहेंगे। अब इसमें वाह कैसी सुगंध है, वाह कैसी सुगंध है, ठीक है? विस्मय, वाह कैसी सुगंध है, वाह सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार के वाक्य जो भी है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहेंगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी रिमार्क आता है तो हमें उसका पता चल जाता है। इसी प्रकार से हमने आज सिर्फ इस भाग में वाक्य रचना में अर्थ के आधार पर जो भी भेद है उसके बारे में जानकारी दी। अगले पाठ में जो भी रचना के आधार पर है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इसके उदाहरण आपको अपने नोटबुक में लिखना है।